हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं परबॉइल्ड राइस के बारे में, जिसको हम भुजिया चावल, उसना चावल या फिर उबला चावल के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है अगर हम कंपेयर करते हैं इसको व्हाइट राइस से, क्योंकि जो सफ़ेद चावल होता है या फिर जो व्हाइट राइस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसमें फाइबर बहुत कम होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जैसे कि जो वाइटमिन्स होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, ये कम होते हैं। वहीं पे जो परबॉइल्ड राइस होता है इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है और इसमें विटामिन्स बहुत अधिक होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, क्योंकि इसके बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सफेद चावल से अलग होती है। सफेद चावल में क्या होता है कि जो उसके सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको पॉलिश करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उसको रगड़ करके, और इस वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होती है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1, जिसको बोलते हैं थायमिन, ये निकल जाता है। क्योंकि जो थायमिन होता है ये जो चावल की भूसी होती है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, उसी में पाया जाता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये थायमिन निकल जाता है और इस वजह से हमको नहीं मिल पाता है। और जब थायमिन की कमी होती है तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं। इसका नाम ही बेरी बेरी, मतलब बहुत सारी बीमारियां हमको हो जाती हैं विटामिन B1 थायमिन की कमी की वजह से। वहीं पे जब हम परबॉइल्ड राइस या फिर जो भुजिया चावल है या उबला चावल है, जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें इस विटामिन की मात्रा भरपूर रहती है और फिर जो थायमिन वाली दिक्कत होती है वो हमें नहीं होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये सारे इसमें पाए जाते हैं और इस वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ फिगर लगा रखे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ओबेसिटी की समस्या है या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की समस्या है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ऐसे लोगों को भी परबॉइल्ड राइस का यूज करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर वो ओबेसिटी का शिकार है और वो डॉक्टर के पास जाता है अपना वेट कम करने के लिए, उनसे सलाह लेता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपनी डाइट से आप कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, फैट को कम करिए। क्योंकि जब हम कोई भी फूड लेते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उसमें सबसे अधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे अधिक इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या होता है? फैट होता है, फिर क्या होता है? प्रोटीन होता है, फिर क्या होता है? फिर होती है विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होता है और वाटर होता है, साथ ही फाइबर होता है। इतनी सारी चीजें हमारे खाने में होती हैं, लेकिन जब इसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट की मात्रा अधिक होती है तभी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हमने देखी, खास करके कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होता है, जब इनका पाचन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो उस दौरान इनसे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इनसे क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो भी ग्लूकोज बना रहा है, अगर आप फैट ले रहे हैं तो वो भी ग्लूकोज ही बना रहा है। तो जब आप आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमारे शरीर में ही स्टोर होने लगता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। ग्लाइकोजन फॉर्म में ये हमारे लीवर में स्टोर होने लगता है और फिर धीरे धीरे अगर कंटिन्यू ये समस्या बढ़ती रहती है, कंटिन्यू हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता रहता है, आवश्यकता से अधिक हम ग्लूकोज इकट्ठा करने लगते हैं अपने शरीर में, तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाली समस्या हो जाती है, ओबेसिटी वाली समस्या हो जाती है। और वहीं पे जो ग्लूकोज है निरंतर बढ़ने की वजह से कभी कभी जो हमारा इंसुलिन लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, और जैसे ही इंसुलिन लेवल कम हुआ वैसे ही व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होने लगती है। या फिर जो हमारा पेनक्रियाज है, अगर उसमें किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो उसकी वजह से भी इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता और व्यक्ति को ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और डायबिटीज की समस्या हो जाती है। वहीं पे अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसके भी जो रोगी हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर बोलते हैं और अध्ययन में भी ये बात सामने आई है कि जो व्हाइट राइस है, जो सफेद चावल है, वो हमें
ज्यादा नुकसान कर रहा है और इस वजह से हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, जो उबला चावल है इसका प्रयोग करना चाहिए। परबॉइल्ड राइस होता है, इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब इसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। किस तरह से, इसके बारे में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेगा ताकि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ओबेसिटी की समस्या है या फिर डायबिटीज की समस्या है या फिर हाइपरटेंशन की समस्या है या फिर इंडाइजेशन की समस्या है, वो लोग भी अपनी डाइट में इस चावल को शामिल करके खुद को हेल्दी रखने की कोशिश कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, परबॉइल्ड राइस की, तो अब यहाँ पे इसके जो बनने की प्रक्रिया होती है, मतलब इसको जो बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें होता क्या है। अब जैसे जो सफेद चावल होता है उसको जब खेत से वो आता है तो उसकी सफाई करके उसको मशीन में ले जाके उसकी भूसी को चावल से अलग कर दिया जाता है और फिर उन चावल पे पॉलिश की जाती है, जिस वजह से उनका जो मतलब एक तरह से घिसाई दी जाती है, पॉलिश की जाती है। तो उससे क्या होता है कि चावल की जो ऊपरी लेयर होती है वो हट जाती है, जिसमें सारे विटामिन मौजूद होते हैं, खास करके विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, वो तो निकल गया। तो फिर अब बचा ही क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, सबसे अधिक मात्रा में बचता है कार्बोहाइड्रेट। वहीं पे जो परबॉइल्ड राइस होता है इसमें 3 मेथड प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से। तो फर्स्ट इसमें किया जाता है सॉकिंग, मतलब कि जो पैडी होता है, मतलब कि जो धान होता है उसको सॉ करके मतलब डुबो करके रखा जाता है, किसमें, गर्म पानी में, हॉट वाटर में कम से कम 2 से 3 दिन तक जो धान होता है उसको डुबो के रखा जाता है, जिसकी वजह से जो उसको फाइबर होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। तो पहला प्रोसेस ये किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम स्टीमिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो फूले हुए धान रहते हैं उसको उबाला जाता है। कितनी देर तक उबाला जाता है, जब तक इसका जो स्टार्च होता है वो जेल फॉर्म में ना हो जाए, जो स्टार्च होता है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसको उबाला जाता है। और इसके उबालने का एक और बहुत ही बड़ा फायदा होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो वो भी पानी में उबलने की वजह से, एक हाई टेम्परेचर पे उबलने की वजह से वो भी मर जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको छान के निकाल दिया जाता है, फिर इसको ड्राई किया जाता है, मतलब कि सुखाया जाता है। और जब ये सूख जाता है तब उस धान को कुटवाया जाता है और उसमें से फ्रेश राइस, जिसको हम परबॉइल्ड राइस कहते हैं, वो हमको मिल जाता है। वहीं पे जो सफेद चावल होता है उसमें ये सारे प्रोसेस नहीं किए जाते, बस धान लिया जाता है, उसको सुखाया जाता है धूप में और उसके बाद उसकी कुटाई करके उसके जो चावल होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। और साथ ही उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसकी घिसाई भी की जाती है ताकि चावल जो है वो अच्छे दिखें, चिकने दिखें और साफ दिखें, अच्छे दिखें, जिस वजह से उसकी जो विटामिन होती हैं, खास करके जो थायमिन होती है उसका निकल जाता है। लेकिन वहीं पे जो परबॉइल्ड राइस होता है इसको हमने पहले ही एक बार उबाल दिया और उबालने की वजह से जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी चावल में आ जाते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। इसका जो ऊपरी कवर होता है जिसको हम भूसी कहते हैं उसमें कुछ भी नहीं रहता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसीलिए ज्यादा होती है सफेद चावल की अपेक्षा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इनडाइजेशन की समस्या है, मतलब कि अपच की समस्या है या फिर उसको बहुत अधिक गैस्ट्रिक की समस्या है या फिर उसको किसी भी तरह का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति अगर परबॉइल्ड राइस का यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी वजह से जो ये इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कैसे, गुड बैक्टीरिया होते हैं।
तो यहाँ पे जो हम परवाइल राइस का यूज करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को ये बढ़ा देता है और इस वजह से भी व्यक्ति का जो डाइजेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है, फाइबर बहुत अधिक होता है और फाइबर अधिक होने की वजह से भी जो ये इंटेस्टाइनल गट्स होती हैं या फिर जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, बाउल मूवमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और इसकी सफाई के लिए भी जो फाइबर होता है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत व्यक्ति को होती है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मतलब कि कब्ज की समस्या है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और अगर किसी व्यक्ति को हेमरॉइड्स हो गया है, मतलब बवासीर की समस्या है, तो उन व्यक्तियों को तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से उनकी जो हेमरॉइड्स की समस्या होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर हेमरॉइड्स की समस्या है तो उन लोगों को भी परबॉइल्ड राइस का यूज करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो पहला तो हमने डाइजेशन वाले पैटर्न देखा था। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, किसी को भी डायबिटीज की समस्या है, तो अगर वो लोग अपने डाइट में चावल को शामिल करना चाहते हैं तो वो परबॉइल्ड राइस का यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही लो होता है और इस वजह से इसको आप शामिल कर सकते हैं। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अगर वो 50 से कम है तो वो व्यक्ति अगर डायबिटिक भी है तो वो व्यक्ति उस सामान का यूज कर सकता है, उस फूड को अपने डाइट में शामिल कर सकता है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो उसको शामिल नहीं करना चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस फूड में या फिर किस फल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंसुलिन की समस्या है, मान लीजिए उसको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है, तो अगर वो लोग भी परबॉइल्ड राइस का यूज करते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि जो परबॉइल्ड राइस होता है उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट वर्क करती हैं किस पे, जो ये पैनक्रियाज होता है और पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं जहां से जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो बनता है उससे फंक्शन करती हैं और इसलिए जो इंसुलिन होता है उसको भी बैलेंस करने का काम करती हैं। अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है तो उसमें भी जो परबॉइल्ड राइस होता है वो बहुत हेल्प करता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपने डाइट में जो परबॉइल्ड राइस है, उबला चावल है, उसका यूज कर सकता है। इंसुलिन को मेंटेन करने में, उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। थर्ड इसका क्या फायदा होता है कि जो हमारी बोन होती है इसको स्ट्रॉन्ग करने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और कैल्शियम चूंकि हमारी बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा इसमें जिंक भी पाया जाता है। तो ये सभी कुल मिला के हमारे बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक उम्र हो जाती है 40 के बाद, अधिकतर 40 साल के बाद लोगों को जोड़ों की समस्या होने लगती है, बैक पेन की समस्या होने लगती है, गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये चीजें होने लगती हैं क्योंकि जो हमारे कैल्शियम का सोर्स होता है वो बहुत ही लो कैटेगरी का होता है और इस वजह से व्यक्ति को दिक्कत होती है। 90% लोग क्या करते हैं कि जो व्हाइट राइस होता है उसका प्रयोग करते हैं और जो व्हाइट राइस होता है उसमें कैल्शियम नहीं होता है और इस वजह से सिर्फ क्या हमारे शरीर में जाता है, कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसीलिए देखिए दिन प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी के ज्यादा समस्याएं सामने आ रही है। साथ ही जो डायबिटीज है इसकी भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी 3 से 4 साल के बीच में ही जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और ओबेसिटी है, इन 3 चीजों के जो मरीज हैं वो सबसे अधिक सामने देखने में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाइट पैटर्न ऐसा है। तो यहाँ पे अगर आप परबॉइल्ड राइस का यूज करते हैं तो इसकी वजह से जो आपका बोनी स्ट्रक्चर है शरीर का वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और इस वजह से जो आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं या फिर जो हमारी बोन होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और इस वजह से बोन कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अगर कहीं पे भी कोई जरा सा धक्का लगता है तो हमारी बोन्स क्रैक हो जाती है, टूट जाती हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी हड्डियां बहुत ही कमजोर होती हैं, वीक बोन होती हैं, उन लोगों को परबॉइल्ड राइस खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ये साइन देख के तो आपको पता चल ही गया होगा ये साइन किसका है। ये साइन है कैंसर का। अब इसमें जितने भी रिबन दिख रहे हैं ये सभी रिबन अलग अलग कैंसर के लिए हमको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिंक रिबन की हम बात करें तो ये इंडिकेट करता है किसको, ब्रेस्ट कैंसर को। इसी तरह से जितने भी कैंसर होते हैं सबके लिए सिंबल तो यही रहता है, सिंबल तो यही रहता है, लेकिन जो रिबन का कलर है वो अलग रहता है। तो जो कैंसर होता है उससे भी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, जो परबॉइल्ड राइस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हमने देखा क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर सेल से हमको बचाने का काम करते हैं। तो अगर आप इसको नियमित अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी मजबूत होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी मजबूत होती है और इस वजह से जो छोटे छोटे संक्रमण हमको होने चाहिए वो नहीं होते हैं, उससे बचे रहते हैं। साथ ही जो कैंसर होता है, कैंसर के लिए जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनसे भी हम बचे रहते हैं, मतलब हम सुरक्षित रहते हैं। कुल मिलाके परबॉइल्ड राइस बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हमारा हेड टू टो जो भी फंक्शन होता है सब में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी हमारे शरीर में इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जहां से हार्मोन्स बनने की प्रक्रिया होती है और अगर कोई भी हार्मोन्स कम या ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और अगर आप बात करें कि हमारी जो लाइफ है इस समय की बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो नींद ना आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में दर्द रहना, एंजाइटी होना, थकावट लगना, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं और ये सब किस वजह से हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है, जब हमारा जो फिजिकल क्लॉक होती है जब वो डिस्टर्ब रहती है, मतलब कि हमारे जो सोने का, जगने का, काम करने का जो तरीका होता है, एक जो नेचुरल पैटर्न होता है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम बहुत देर तक रात में जग रहे हैं, खाना खाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 10 बजे खाना खा रहा है रात में और उसके बाद वो क्या कर रहा है, बैठ के वर्क कर रहा है या फिर लेट के वर्क कर रहा है या फिर मोबाइल चला रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है हमारी जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद जो हमको सोने बिस्तर पे जाना चाहिए या फिर थोड़ा आप 4 कदम टहल लीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। उसके बाद जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए तो मोबाइल साइड में रख के हमको सो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है कि मोबाइल चलाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है और वहीं पे फिर क्या होता है, हमको होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। और जैसे ही स्ट्रेस हुआ तो इसके साथ साथ फिर ये सीधा प्रभाव डालता है किस पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ मतलब कि हमको अच्छे से नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस होगा, सर भारी रहेगा, दर्द होगा, आंखें भी हमारे स्वस्थ नहीं दिखेंगी और सीधा इसका असर हमारे चेहरे पे दिखेगा, चेहरा भी हमारा थका हुआ जैसा महसूस होगा, हमको दिन भर सुस्ती जैसी लगी रहेगी, वीकनेस लगेगी, कमजोरी जैसा महसूस होगा, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहेगी तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी हमको वो सारी बीमारियां होने में जिसको हम डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, स्ट्रेस रहेगा तो इसका सीधा असर हमारे हार्ट पे भी पड़ता है और अगर हार्ट पे असर पड़ेगा तो हमको किसकी समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या हो सकती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो फिर पूरा हमारा जो शरीर है, इंटरनल जितने भी ऑर्गन है सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से
कोरिलेट होकर काम करते हैं। अगर कोई एक ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो उसका इफेक्ट सभी ऑर्गन पे देखने को मिलता है। उसी तरह जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में अगर मान लीजिए कि जो उनका एस्ट्रोजन लेवल है अगर वो डिस्टर्ब हुआ या फिर जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो डिस्टर्ब हुआ तो फिर उनमें पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। उसी तरह से जो मेल होते हैं, मेल में जो हार्मोन्स होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो फिर मेल में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, व्यक्ति का मूड डिस्ट्रेस रहता है। तो ये सभी किस वजह से हो रहा है? हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है क्या? हार्मोन्स। और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन भी क्या है? हार्मोन्स ही है। तो अगर इंसुलिन डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर इंसुलिन डिस्टर्ब होता है तो क्या हो जा रहा है? सीधे हमको डायबिटीज की समस्या हो रही है। तो आप समझिए छोटी सी बात है और एक छोटा सा डाइट प्लान है जिसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन रख रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं जो आपके लिए न्यूट्रिशियस भी हैं और हेल्दी भी हैं, सभी तरह से अच्छी हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए दवा ही खाई जाए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनको हम अपने खाने के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें परबॉइल्ड राइस की। अगर आप अपने डाइट में परबॉइल्ड राइस या फिर उबला चावल का प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बचे रहेंगे, और अगर बीमारी है भी तो वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, और साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो सफेद चावल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर हमको चावल खाना ही है तो फिर हमको कौन सा चावल खाना चाहिए? हमको उबला चावल खाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है।